वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त छोटू ट्रेडर, आपका दोस्त, आपका भाई। तो जैसे कि पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उसके अंदर आपका अच्छा खासा योगदान रहा है और आई होप कि उसके अंदर जो भी मैंने नॉलेज देने का ट्राई किया है वो आप सबको समझ में आई होगी। तो अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। मतलब कि जब भी हम मार्केट के अंदर घुसते हैं तब हम लोगों को क्या चीज़ सबसे पहले मालूम होनी चाहिए वो मैं सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे तो एक बार देख के आइए और वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब सब बताते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, पर वो कैसे काम करते हैं, वो क्यों बनते हैं, क्या होता है, ये सब कोई डिस्कस नहीं करता। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। बने रहे वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी देखोगे कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, तो मतलब कि सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ से प्राइस एक बाउंस बैक ले रही है, जिस लेवल को प्राइस नीचे से तोड़ नहीं पा रही है। जैसे कि हम लोग एक राउंड नंबर ले लेते हैं 25,000। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट 25,000 पे आ रहा है, वापस वहाँ से बाउंस बैक लेके वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग सपोर्ट उसको अपन सपोर्ट बोलेंगे। और जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो कि 25,157, हाँ 25,157, इस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं किया और वहाँ से नीचे आ गई है। तो अब ये इन फ्यूचर क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, कि हम जब भी अगर यहाँ पे मार्केट, अब हम लोग को मार्केट यहाँ पे दिखता है और अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनाता है या फिर यहाँ से फॉल करने की ट्राई करता है, तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड बैठ सकते हैं। समझे? मीन्स कि जो जिस लेवल की प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है ऊपर जाने से पहले, उसको ब्रेक नहीं कर रही है, वहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है, तो उसको हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस कहेंगे। और जहाँ से नीचे नीचे कहीं पे भी यहाँ पे देखेंगे 24,858, इस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं कर रही है। यहाँ से ऊपर गया, देखिए यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर गया, यहाँ आया, अब यहाँ देखिए जो गैप था, गैप के बाद का ये सपोर्ट है। ठीक है, अब ये तो व्यू हो गया दूसरे लोगों का, ये मैं नहीं हूँ। ये अगर आप कहीं और देखोगे तो आपको ये चीज़ सीखने मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमारी तरफ कि मेरा क्या व्यू रहेगा इस सिनारियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो अगर ऐसा है तो आप इसको 1.5x में देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे कि हाँ ठीक है, हम किसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहेंगे। अब आपने कहीं और से सीख लिया, किसी और ने बताया, तो वो क्या बताएगा कि बस थोड़े कुछ दिनों की 2-4 कैंडल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दो और सब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो भी वीक है, ये जो रेजिस्टेंस है वो भी वीक है। हाँ चलो मान लिया कि कभी कभार यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, बट 100% या 90% यहाँ से नहीं ही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, ऑन डेली टाइम फ्रेम हमें पहले जाना है डेली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ से जो मेन सबको दिख रहा है ना, जो आपको देखते ही मालूम चलेगा कि हाँ भाई यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। जैसे कि ये एक हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये नहीं है, ये हो गया, ओके, ये हो गया, और इसके आगे का क्या सीन है, ये पूरा जोन ही है। ये देखो इसका लो क्या है, 24,494,
इसका 24462 मीन्स कि ये तो पूरा जोन ही सपोर्ट के एरिया का है, ठीक है, हम इसको मान के चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इतना काम नहीं करता हूं, तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ और अलग हो सकता है, और अलग हो सकता है इन द सेंस कि अगर मान लो कि हाँ यहाँ ये वर्क तो 110% करेगा जब तक मेरे को नॉलेज है, ओके, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से गिरेगा या यहीं से उठेगा। मान लो कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही कैंडल के अंदर तोड़ दे, ये तीनों तोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव न्यूज़ है तो नीचे की तरफ मार दे, क्योंकि ये निफ्टी है, ओके। अगर कोई दूसरा स्टॉक है, चलिए अब हम इसी चीज़ को किसी स्टॉक में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने देखा था स्टेलियन, अच्छा खासा स्टॉक है गाइस, इस पर नज़र रख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, ये इसमें मेरी ऑलरेडी एंड से एग्जीक्यूट है, ओके, इसमें मैंने ऑलमोस्ट 10% भी गेन किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, कुछ और देखते हैं, कौन सा देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जी रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या सीन है, बढ़िया। देखिए अब ये हम लोग ने किसी भी चार्ट कोई भी चार्ट आप ओपन कर सकते हो, किसी भी स्टॉक का हो, ज़रूरी नहीं है इंडियन स्टॉक हो, क्रिप्टो का कोई स्टॉक भी हो सकता है, तो डजन मैटर। ये हो गया अपना मेन रेजिस्टेंस, यहाँ से एक बार और वापस नीचे नहीं आया, नीचे आया फिर भी बाउंस बैक किया, ओके। ये हो गया मेन सपोर्ट, ओके, ये भी हो गया मेन सपोर्ट। अब जैसे कि 1 डे के अंदर तो ये हमने मार्क कर दिया है, मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि पिछले 2-4 दिन का मत देखिए, मिनिमम चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो ना, तो मिनिमम 6 महीने या 5-7 महीने की कैंडल स्टॉप को दिखनी चाहिए। और कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर काम करना है आपको तो 15 मिनट पे मार्क मत कीजिए, 1 डे पे मार्क कीजिए, उसके बाद 4 आवर पे मार्क कीजिए, उसके बाद 1 आवर पे मार्क कीजिए, ओके, एंड देन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक सिंगल सा सपोर्ट है, अगर आप देख सकते हो तो, ओके जी, यहाँ बन गया अब वो रेजिस्टेंस, जहाँ से फ़िलहाल रिलायंस ने जहाँ से रिलायंस बैक आ रहा है, ठीक है, ये फंडा क्लियर है। एक और कोई स्टॉक उठा लेते हैं, अदानी का कोई देख लेते हैं, अदानी, और सपोर्ट रेजिस्टेंस हाथ से बनाने में क्या फ़ायदे हैं, इसके बहुत से भी इंडिकेटर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, और भी 2-4 इंडिकेटर्स हैं जो आपको बाय मीन्स की खुद से ड्रॉ करके दे देंगे। बट अगर आपने हाथ से किया हुआ होगा तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई यहाँ से प्राइस ने कितनी बार मूव दिया है, प्राइस कितनी बार नीचे आई है। अब ये देखिए क्या अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये देखिए। अब ये चार्ट जैसे मान लो कि आपने रैंडमली ये चार्ट ओपन किया, अब ये आप ड्रॉ किया आपने, और कहीं यहाँ पे प्राइस घूम रही है 266, हाँ 2660 के अराउंड, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली, तो अब आपको पूरा आइडिया अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई हाँ मार्केट यहाँ से नीचे ही आने वाला है। और मान लो आपने ये स्टॉक को सेल भी कर दिया, यहाँ से ही देखते हैं ना, 3% का मूव कम नहीं होता है गाइस, बहुत अच्छा मूव है। दूसरी बार ये वापस ऊपर गया, ये इन्वर्टेड हैमर दी, इन्वर्टेड हैमर के नीचे से बैठ के
कितना 16% नीचे है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मार्क किए जाते हैं। हाँ, अब अगर इसमें मैं होता ना तो एक चीज़ और बन सकती थी कि अगर मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होती तो मैं यहाँ से निकल जाता, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती, जबकि यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं बनी, ये कंटिन्यूस नीचे गया है, तो मैंने कोई भी यहाँ से निकलने की नहीं सोचता। अब एक और चीज़, ये देखो, ये जो एम पैटर्न का लो था, जहाँ यहाँ मैं निकलने की सोचता, बट सीधा नीचे गया तो मैं नहीं निकलता। ओके, अब इसका लो और इसका हाई सेम है, तो ये जो सपोर्ट था ना वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बात समझे, जो सपोर्ट होता है वही फ्यूचर में रेजिस्टेंस बनता है। और मतलब मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो ये देखो, ये यहाँ से ये नीचे गया, ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस कौन सा बनाया, ये वाला जो पहले सपोर्ट था, ठीक है। कोई नया काम नहीं है, कोई हार्ड वर्क किए, वो कोई आइंस्टाइन का दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है। बस जितना आप इसको इजी बनाओगे ना उतना इजी हो जाएगा। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत सी बार वीडियोस डालता रहता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आया और सब कुछ समझ आया होगा। और नहीं आया है तो एक बार आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।